हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो और आज के इस फेवरेट शो में हम बातें करने वाले हैं टीवी टाउन के वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल और वो भी तेरी मेरी डोरिया की कहानी के बारे में। तेरी मेरी डोरिया के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी अब देखने वाले हैं आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा यहाँ पर तूफान जो बदल देगा शो की पूरी कहानी। दरअसल अपकमिंग एपिसोड में तूफान आएगा उस डायरी से जिस डायरी को दारजी ने सालों से छुपा के रखा था, लेकिन अब इस डायरी को इंदर देने वाला है साइबा को। साइबा न सिर्फ यहाँ पर पास्ट की बातें जानेंगी बल्कि वो ये भी जानेंगी कि उन्हें अपना करियर कैसे संवारना है। एक डायरी शो की पूरी कहानी को पलट देने वाली है और ऐसे में यहाँ पर क्या अनुपमा की तरह आप सभी की साइबा की भी मुश्किलें अब आने वाले टाइम पर अपने ससुराल में रहकर बढ़ने वाली है। चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल तेरी मेरी डोरिया की कहानी में दारजी की फाइल शो की पूरी कहानी को बदल देने वाली है। जी हाँ, क्योंकि अब आप सभी देखने वाले हैं किस तरीके से यहाँ पर साइबा की जिंदगी बदलने वाली है। आज का पूरा एपिसोड साइबा को समझाने पे गया है कि बरार परिवार के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि साइबा अपना काम छोड़ दे और यहाँ पर घर पे ही एक बहू की तरह रहे। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर घर की औरतें और घर की जो यहाँ बहू बेटियां हैं बरार हाउस की, वो बाहर जाके काम नहीं करती, उनकी बेइज्जती होती है। ऐसा बरार्स के जो बड़े यहाँ पर मुखिया हैं यानी कि दारजी उनका कहना है, जहाँ पर पूरे बरार परिवार के लोगों को आज ये बात पता चल गई है कि मोंगा परिवार के जो लोग हैं उन्हों को यहाँ पर पैसों की जरूरत है और यहाँ पर जो है संतोष ने सीरत की शादी के लिए अपना घर गिरवी किया था 20 लाख रुपए दे के। अब वो घर छुड़वाना पड़ेगा, नहीं तो वो घर नीलाम हो जाएगा। उस घर को बचाने के लिए जहाँ पर अंगद ने पैसे दिए थे, लेकिन साइबा ने इसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसका मानना है कि वो इस पैसों से यहाँ पर अपने घर को अगर खरीदेगी तो उसकी जो इमेज है, उसकी जो यहाँ पर चीज़ें हैं वो डाउन चली जाने वाली हैं। यानी कि फुल ऑन तरीके से साइबा और अंगद के बीच में पैसों को लेकर रसाकसी चल रही है, क्योंकि यहाँ पर साइबा अंगद से पैसे लेकर अपने ज़मीर को खोना नहीं चाहती, अपना आत्मसम्मान गंवाना नहीं चाहती है। ऐसे में वो दारजी को भी यही समझाना चाहती है। दारजी बात समझ तो गए हैं, लेकिन आगे के लिए वो उसका काम बंद करवाना चाहते हैं। जी हाँ, दारजी ने दिया है आप सभी की साइबा को काम ये है कि पूरे बरार मेंशन में जितने भी पेंटिंग और सब कुछ डिजाइन है वो हटवा देंगे और यहाँ पर साइबा को ये काम दे देंगे। जी हाँ, साइबा को अब पूरा घर रिनोवेट यानी यूँ कह लीजिए अपने तरीके से घर सजाने की जिम्मेदारी दी जाएगी और उसके एवज में वो उसे 20 लाख रुपए देंगे ताकि साइबा का जो आत्मसम्मान है वो ना टूटे। लेकिन ये उसका आखिरी काम होगा जो वो पैसों के लिए करेगी। इस बात से साइबा इनकार यहाँ पर कर देगी क्योंकि उसे लग रहा है कि दारजी उसके यहाँ पर पंख जो है वो काट रहे हैं, जिसकी वजह से अब वो यहाँ पर अंगद की भी बात सुनने को राजी नहीं है। आप सभी देखने वाले हैं किस तरीके से अंगद और साइबा के बीच में यहाँ पर काफी सारी रसाकसी चल रही है और ये रसाकसी शो की पूरी कहानी को एक नए मोड़ पर लेकर जाने वाली है, क्योंकि आप सभी अब शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखने वाले हैं कि कैसे अंगद और साइबा की कहानी में अंगद साइबा के बीच में यहाँ पर पैसों की दीवार आ जाएगी, सपनों की दीवार आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अभी दारजी ने उसे सपने पूरे करने को कहा नहीं है, उसके सपने तोड़ने पे लगे हुए हैं। इसी बीच यहाँ पर अब इंदर साइबा की मदद करने वाला है। वो कहते हैं ना, जब घर का दरवाज़ा बंद हो जाता है या किसी उम्मीद का दरवाज़ा बंद हो जाता है तो कहीं ना कहीं से खिड़की खुली होती है और रोशनी आती ही आती है। जहां पर बरार परिवार के लोग उसके खिलाफ हैं, लेकिन इंदर उसकी मदद करेगा, क्योंकि कहा जा रहा है सालों पहले इंदर भी अपना कुछ काम शुरू करना चाहता था और दारजी की नज़रों में वो काम छोटा था और उससे उनके परिवार की बेइज्जती होती, इसलिए यहाँ पर वो काम इंदर को करने दिया नहीं। हालात ऐसे हैं कि आज इंदर अपने यहाँ पर दारजी से तमीज से बात नहीं करता, दोनों के बीच में रिश्ते काफी उलझे हुए हैं। लेकिन जब ये यहाँ पर साइबा को इतना दुखी देखेगा, वो
साहिबा से इतनी वो नफरत करता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर साहिबा जिस तरीके की डिसीजन ले रही है, गैरी और सीरत की शादी वो नहीं चाहती थी, सेम ये चीज़ यहाँ पर अब इंदर भी नहीं चाहता था। इंदर उसकी बातों से एग्री हो रहा था। ऐसे में यहाँ पर सीरत की आंखों का जो दर्द है वो इंदर महसूस करेंगे कि कोई आपके सपनों को छीनता है तो कैसा लगता है। चोरी चोरी छुपके छुपके वो उसकी मदद करेंगे और इसी दौरान यहाँ पर दारजी के खिलाफ एक सबूत भी उसे लग जाएगा। जी हाँ, 25 साल पुराना राज खुल जाएगा कि कैसे यहाँ पर किसी और के यहाँ पर ज्वेलरी को चुरा कर अपना करोड़ों का बिजनेस दारजी ने खोला हुआ है। और अब यहाँ पर दारजी औरतों को इसलिए लेकर नहीं जाते हैं कि कल को अगर उनका नाम उछला तो घर की बहू बेटियों का नाम नहीं उछलना चाहिए। जी हाँ, दारजी अपने आप को बचाने के लिए घर की बहू बेटियों को भी बाहर नहीं निकाल रहे। जी हाँ, वो यहाँ पर पूरी तरीके से अपना ख्वाब सजाए रखे हुए हैं और इसी के साथ वो यहाँ पर जो है घर के आदमियों को ही काम दे रहे हैं, ना कि घर की औरतों को, जिसकी वजह से काफी कुछ बदलने वाला है। एक तरफ जहाँ पे इंदर उसकी मदद करेगा, दूसरी तरफ दारजी की पोल पट्टी खुलने वाली है। और ये सब देखना शो के आगे आने वाले एपिसोड में यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है ये सब देखना। तो आप सभी शो के आगे आने वाले इस इंटरेस्टिंग एपिसोड को देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शो में आप सभी को अब एक से बढ़कर एक नई कहानी और एक से बढ़कर एक नया ड्रामा देखने को मिलने वाला है। तो आप सभी शो के आगे आने वाले इन सभी तमाम ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि दारजी का पकड़े जाने के बाद साहिबा एक नई यहाँ पर रीत खोल देंगी। घर की सभी बहू बेटियां और साथ ही साथ यहाँ पर जिसका जो मन करता है वो काम कर सकता है। अपनी ज्वेलरी की दुकान है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को अपना कुछ और करना है तो वो कर नहीं सकता। यानी कि पहली क्रांति घर में यहाँ पर ऐसे बहू आप सभी की साहिबा ही लेकर आएगी और ये बात प्रूव करेगी कि घर का आदमी और औरत हर कोई काम करेगा तो घर कितना आगे बढ़ सकता है। इस बात से घर के बाकी लोग भी आगे चलकर इम्प्रेस होंगे साहिबा से। ये टीवी सीरियल की बहुएं हैं, ये मुश्किलों में भी रहकर तूफानों से खेलती हैं और यहाँ पर किनारे पे पहुंच ही जाती है। जैसे कि अनुपमा, जिसने इतने रिश्तों में धोखे खाए, अपनों से इतने धोखे खाए, करियर में भी इतने उतार चढ़ाव देखे लेकिन हार नहीं मानी। ऐसे ही यहाँ पर साहिबा का किरदार भी हमें यही सिखा रहा है कि हमें टूट कर हारना नहीं चाहिए, बल्कि हमें यहाँ पर सबक सिखाना चाहिए। अपने हालातों से यहाँ पर हार कर बैठ नहीं जाना चाहिए, बल्कि अपने करियर के लिए, अपने सपनों की उड़ान के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। यानी कि कंटिन्यूसली हमें यहाँ पर कोशिशें करती रहनी चाहिए और हमें यहाँ पर कोशिश करने से हार नहीं माननी चाहिए। साहिबा की यही सोच उसे एक कामयाब इंसान बनाएगी और बरार परिवार की जो सोच है उसके लिए वो बदलेगी और बरार परिवार भी अब साहिबा के साथ साथ आगे बदलता हुआ नजर आएगा। ये सब देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।